3 करोड़ रुपए के बजट में आपको ये दोनों गाड़ियां मिल सकती हैं। ये है फोर्ड F-150 रैप्टर 2017 मॉडल और प्राडो आपको TXL मिलेगी 2019-20 की 3 करोड़ रुपए में। लेकिन दोनों गाड़ियों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? अगर आपके लिए डीजल ये सब कुछ है तो प्राडो एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने गाड़ी को सही इंजॉय करना है तो फिर आप फोर्ड पे स्विच कीजिएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी काफी सारे फोर्ड्स बेचे हुए हैं और जिस कस्टमर ने भी फोर्ड लिया है वो सब सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने फिर फोर्ड की जनरेशन नहीं अगली जनरेशन पर स्विच किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक अगर 17 का है तो 20 से मूव कर गए, 20 का है तो 22 से मूव कर गए। प्राडो में दोबारा वापस कोई नहीं जाता। बहुत सारे लोग प्राडो लेने आते हैं और वो फोर्ड ले जाते हैं और ये गाड़ियां टोटली वर्थ इट हैं। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए कुछ हाइलाइट्स की तो ये गाड़ी आपको फीचर्स लैंड क्रूजर 300 सीरीज से ही बेहतर ऑफर करती है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी उसके आसपास ही है, क्योंकि इसमें इंजन 35 और ट्विन टर्बो आता है और उसके अलावा इसमें सीट्स हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं। ये गाड़ी सही 20 है परफॉर्मेंस के लिहाज से 450 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि प्राडो एक सिंपल सी SUV है और इसमें सिर्फ हीटेड सीट्स आती हैं। 20 की प्राडो को कूल सीट्स भी ऑफर कर देगी, लेकिन अगेन नथिंग एज कम्पेयर टू दिस कार। ये दोनों ही गाड़ियां 3 करोड़ के बजट में लाई करती हैं। आपकी चॉइस क्या होने वाली है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फीचर मैं बताता हूं, जज आप करें। ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Comparing the 2017 Ford Raptor and Toyota Prado TXL, we see two off-road champions with unique strengths. The Raptor boasts aggressive design, a powerful twin-turbo engine, and rugged suspension for extreme terrains. The Prado TXL offers reliable performance. Both excel in capability. One for thrill seekers, the other for all-purpose explorers. Let's dive deeper into their key features. अब अगर बात की जाए प्राइसेस की तो फोर्ड 2017 मॉडल है और इसकी डिमांड 2,95,00,000 है। ये अनरजिस्टर्ड है और 24 इंपोर्ट है। ये गाड़ी 2014 मॉडल है और इसकी डिमांड 2,08,00,000 है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। इस प्राइस पॉइंट में आपको प्राडो TXL मिल जाएगा 2019-20 का। आपकी चॉइस क्या होने वाली है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दीस कार्स। प्राडो बेसिकली एक मिड साइज SUV है, जबकि रैप्टर एक फुल साइज पिकअप ट्रक है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से थोड़ी लिफ्टेड भी है और इसके अलावा आम ट्रक्स वगैरह से ज्यादा चौड़ी भी है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन टेंड्रा बनता है, लेकिन टेंड्रा भी इसके लिमिटेड कंपटीशन है। ये गाड़ी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। इसका मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, जो कि आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इनके साइज की तो ये गाड़ी अच्छी खासी लिफ्टेड है एज कम्पेयर टू प्राडो, जबकि प्राइस पॉइंट इन गाड़ियों का सेम है। सस्पेंशन इसमें फॉक्स का है, जो कि सही प्रीमियम सस्पेंशन है। इसमें नॉर्मल टियोटा का सस्पेंशन है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए बाकी फीचर्स की तो रैप्टर में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन रैप्टर के फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। जो 360 डिग्री वाली कार्स होती हैं उनमें ये वाला मिरर नहीं आता। इसमें मिरर है और इसमें 360 कैमरास नहीं है। इसके बोनट पे काफी बड़े सारे हम्प्स वगैरह दिए गए हैं। इसका बोनट काफी सिंपल सा है, क्योंकि प्री फेसलिफ्ट कार है। फेसलिफ्ट वाली में हम्प्स वगैरह आ गए थे, बट अगेन चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी चौड़ी है और इस पे मार्कर लाइट्स दी गई हैं इतना ज्यादा चौड़ा होने की वजह से। बाकी इसके अलावा इसमें प्रॉपर स्किड प्लेट्स भी दी गई हैं, टो हुक्स दिए गए हैं, क्योंकि एक सही मेन ऑफरोडिंग मशीन है। और इसके अलावा इसमें रडार भी आता है। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं आते और वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो ये प्राडो है, जो कि फेयरली सिंपल सी है। अब इसमें TZG ट्रिम आती है, जो कि हाइट कंट्रोल ऑफर करती है। आप उसको रेस और लोअर कर सकते हैं। वो सस्पेंशन आम गाड़ी से ज्यादा प्रीमियम होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट भी काफी होती है ड्राइव के लिहाज से। बट अगेन फॉक्स है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके अभी। बाकी हाइट के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। आप इसमें इजीली एंटर एग्जिट कर सकते हैं। ये एक फैमिली कार के तौर पे आसानी से यूज हो सकती है। और इसके अलावा सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं TXL में। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए फोर्ड की साइड प्रोफाइल की तो ये सही बीस्ट है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से भी सही बड़ी सारी है, ऊंची भी है। और इसके अलावा इसमें व्हील्स और व्हील आर्चेस के बीच में अच्छा खासा गैप है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन फॉक्स का है। ये ऑफ रोड सस्पेंशन है, हाई परफॉर्मेंस सस्पेंशन है। आप इसको जैसे मर्जी खड्डों में मारे, रैली में भगाएं, जैसे मर्जी यूज करें, सस्पेंशन से आपको कोई कंप्लेंट नहीं आने लगी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि थोड़ी सी रेस है तो इसमें एंट्री एग्जिट आपको थोड़ा सा तंग करेगा। ये फैमिली कार नहीं है, यंगस्टर्स के लिए ज्यादा बेहतर है। इसमें चढ़ के बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके जो साइड स्टेप्स हैं ये भी फिक्स ही आते हैं, जबकि इसकी छोटे ट्रेम्स लिमिटेड, किंग रैंच, वो सारी गाड़ियां ऑटो डिप्लॉयबल फुटस्टेप ऑफर करती हैं। फीचर्स के लिहाज से ये बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से इसकी साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, 360 कैमरास हैं एंड व्हाट नॉट। बट इसमें सनरूफ या पैनोरामिक रूफ नहीं आती। रैप्टर टॉप ऑफ द लाइन है, बट इसमें फिक्स्ड रूफ आती है। तो बेसिकली यू आर पेइंग मोर फॉर लेस। और जहां तक बात है रेट एंड की, तो ये गाड़ी ट्रक है। इसमें बैक पे बेड आता है। प्राडो बैक पे थोड़ी ज़रा लग्जरियस है, लेकिन फीचर्स ज़्यादा ये ऑफर करती है। ऑब्वियसली ये रैप्टर है तो इसमें 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं और ये दोनों ही फंक्शनल है, कोई फेक वाला सीन नहीं है। एग्जॉस्ट नोट इसका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे ख्याल से। अगर आप इस पर कोई एग्जॉस्ट लेकर लगा दें तो बेहतर है। वैसे अगर आपको आवाज़ चेक कराऊँ तो ये इसकी सुनिएगा।
इसमें रिमोट स्टार्टर भी आता है जिससे आप इसको रिमोट से ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है। बट ये इसका एग्जॉस्ट नोट है जो कि बिल्कुल सिंपल सा है। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें टो हुक्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं। ट्रंक को भी आप इसके रिमोट से अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा बेड इसका बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और डिग्गी भी इसकी हार्डवेयर से ओपन होती है, ये पूरा गिर नहीं जाता। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इस पर ट्राईपोड लिड दी गई है और इसके अलावा बैक पे इसमें पावर आउटलेट्स भी दिए गए हैं बेड के अंदर। टेल लाइट्स इसकी एलईडी में है और इसके बैक पे ये जो विंडशील्ड है इसके अंदर एक विंडो दी गई है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी ऑल आउट है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो कि हो सकता है। और ये है प्राडो का रेयर एंड जो कि कोई बहुत सारा बल्कि नहीं है। ये गाड़ी कॉम्पैक्ट दी है बट अगेन प्राइस पॉइंट के लिहाज से ये दोनों गाड़ियां बराबर हैं, तो मेरे ख्याल से कंपटीशन बनता है। ट्रंक को लॉक करने के लिए इसमें नॉर्मल से रिलीज किया गया है। टेल गेट प्राडो में साइड हिंज आता है, यानी कि ये साइड से खुलेगा। बाकी बैक पे आप यहाँ पे भी अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और इसकी एक चीज़ अच्छी ये है कि ये गाड़ी 7 सीटर है। इसमें थर्ड और सीट दी गई है जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से रेस और लोअर कर सकते हैं और इनको लोअर करके आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। सेकंड रो सीट्स भी इसकी फोल्डेबल हैं और बाकी फीचर्स यहाँ पे भी डिसेंट दिए गए हैं लेकिन उसके करीब भी नहीं आते। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे हैं, सीट्स इलेक्ट्रॉनिक हैं और इसके अलावा वाइपर भी दिया गया है लेकिन इसमें ऑटो विंडो नहीं आती, इसमें कोई टो हुक्स वगैरह नहीं आते, पावर आउटलेट नहीं आता यहाँ पे और ये फेयरली सिंपल सी है। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर्स की तो ये प्राडो 2021 का इंटीरियर है। ये गाड़ी 3,80,00,000 रुपए की है और कंपैरेटिवली फोर्ड से बहुत महंगी है, 1 करोड़ रुपए महंगी है। बट स्टिल यहाँ पे लग्जरी फोर्ड के करीब नहीं है। फोर्ड का इंटीरियर में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए प्राडो की रूम की, मटेरियल्स के लिहाज से बस ठीक है और फीचर्स भी इसमें ठीक दिए गए हैं लेकिन फोर्ड से काफी कम है। अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो इसमें ये बिल्कुल LC200 सीरीज जैसा आता है। क्रूज कंट्रोल इसमें अडॉप्टिव आता है और इसके अलावा मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। मीटर की स्क्रीन काफी छोटी सी है और बाकी भी सब कुछ यहाँ पे कॉम्पैक्ट है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर्स में रेन सेंसिंग आते हैं। डैशबोर्ड भी इसका फील के लिहाज से ठीक है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक सबवूफर दिया गया है और इसके अलावा 2 साइड से स्पीकर्स भी दिए गए हैं। साउंड सिस्टम इसमें टोयोटा का ही है जबकि रैप्टर सोनी का साउंड सिस्टम ऑफर करता है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी जापानीज में है, ये आपको इसका 360 डिग्री व्यू भी देगी और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं लेकिन इसमें फीचर्स अगेन कंपैरेटिवली थोड़े कम दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है और बाकी यहाँ पे नीचे की खास सिलेक्शन नहीं दी गई। इसमें 4x4 की जो सिलेक्शन है वो है H4F, H4L और फिर L4L एंड दैट्स इट। फिर यहाँ पे फीचर्स का नाम पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, सेकंड स्टार्ट दिया गया है एंड दैट्स इट। नीचे कप होल्डर है, गेयर सिलेक्टर है। गेयर सिलेक्शन इसमें है PRND और स्पोर्ट्स की और आप इसको मैनुअली चला सकते हैं इसी गेयर सिलेक्टर से। फिर इसमें पीछे ये हीटर और कूल की इसके कंट्रोल दिए गए हैं और हैंड ब्रेक इसमें नॉर्मल सी है। फिर सेंटर कंसोल की अगर बात कीजिए तो सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और ये है कूल बॉक्स। बेसिकली इसमें एक वेंट दिया गया है जिसको ऑन करके आप यहाँ पे AC की हवा थ्रो करवा सकते हैं और ये सेंटर कंसोल चौड़ाई के लिहाज से सिर्फ मेरे हाथ जितना है जबकि रैप्टर का कंपैरेटिवली इससे ऑलमोस्ट डबल है स्पेस के लिहाज से। अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं और इसमें थाई लंबा सपोर्ट वगैरह भी आता है। और अगर बात कीजिए डोर्स की तो इनमें ये एम्बी लाइटिंग दी गई है जो कि वाइट ही रहती है, इसके आप कलर्स को चेंज नहीं कर सकते। विंडोज में ऑल ऑटो है। ये स्पेसिफिक गाड़ी ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड स्टेप्स वाली है। इन साइड स्टेप्स को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये दरवाजा खोलने पे फोल्ड अनफोल्ड होते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त चीज है। बाकी ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है। रैप्टर हार्ड टॉप ही आता है अक्रॉस द ग्लोब। और अगर बात कीजिए प्राडो में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये है इसका टोटल लेग रूम। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल बस पूरा है और हेडरूम इसमें सफिशिएंट है। बैक पे चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है, यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं। सेंटर में इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है और एयर वेंट्स यहाँ पे सेंटर में दिए गए हैं। बाकी इसमें एम्बिएंट लाइट्स आती हैं और इसके अलावा एयर बैग्स दिए गए हैं। स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी आप देख सकते हैं कि इतनी स्पेशियस है। इसके बाद अगर बात कीजिए रैप्टर के इंटीरियर की तो ये बहुत ही ज्यादा चौड़ा और स्पेशियस है। यहाँ बैठते साथ आपको फील आएगी कि आप सही किसी बड़ी सारी ह्यूज गाड़ियां बैठे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ फीचर्स और ट्रेन्स भी बहुत जबरदस्त दी गई हैं। इसके इंटीरियर में आपको जगह जगह या तो कार्बन फाइबर या फिर लेदर नजर आएगा और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी बहुत डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इसकी ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेंगी और इसके अलावा इसकी सीट्स में रैप्टर की बैजिंग भी दी गई है। फिर इसके अलावा इसका जो मल्टीमीडिया है ये सिंक है SYNC और ये बेसिकली एक फोर्ड का अपना सिस्टम है जिसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और इसमें साउंड सिस्टम भी सोनी का है। डैशबोर्ड इसका पूरे ही लेदर की फिनिश में है। पैडल शिफ्टर्स भी इसमें प्रॉपर मेटालिक फिनिश में आते हैं और ये गाड़ी एक पिकअप ट्रक है। लग्जरी ऑटोरेंस के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं लगती। ये सिलेक्टिव इसका काफी सब्सटेंशियल है और इसकी फील भी काफी जबरदस्त है और बाकी इसकी ड्राइवर की सीट में मैग्नेटिक फंक्शन भी दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इसका अच्छा खासा चौड़ा है। स्पेस के लिहाज से भी इससे बड़ा कंसोल मैंने आज तक नहीं देखा
और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्विचेस दिए गए हैं, ऑक्सिलरी स्विचेस, जहाँ पर आप फीचर्स ऐड ऑन करवा के उनके स्विचेस यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी इस गाड़ी की जो फॉग है उसका कंट्रोल ये लगा हुआ है, तो इस गाड़ी में जो भी फीचर्स मैं ऐड ऑन करवाऊंगा कल को वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बाकी इसके मीटर का जो MID है ये अच्छा खासा मैसिव है। इसकी विंड स्क्रीन वगैरह भी प्रीमियम है क्योंकि ये साउंड प्रूफिंग वाली है। और इसके अलावा इसकी जो ये विंडोज हैं ये भी डबल ग्लेज्ड हैं, यानी कि थिकनेस के लिहाज से आम किसी भी गाड़ी की विंडो से ज़्यादा मोटी हैं, तो ये बाहर से अंदर आने वाली नॉइस को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। ये सारी चीजें आपको टॉप नॉच SUV में देखने को मिलेंगी जो कि इस पिकअप ट्रक में दी गई हैं। और बैक पे भी बैठते साथ ही आप जो पहली चीज नोटिस करेंगे वो होगी स्पेस। यहाँ पे टन्स ऑफ लेग रूम है, लंबाई के लिहाज से भी ये काफी स्पेशियस है और चौड़ाई के लिहाज से भी। यहाँ पे लिटरली मैं लेट भी सकता हूँ, इतनी जगह है। और इसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं सेंटर में भी और पाँव पे भी। और इसके अलावा बैक पे ये सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसमें कप होल्डर्स आते हैं। तो प्राडो से फीचर्स इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ही हैं और स्पेस के लिहाज से भी उससे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। राइड के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। और इसके अलावा बैक पे इसमें विंडो भी दी गई है जो कि आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी एक्स्ट्रा है और वो है एम्बिएंट लाइटिंग। इसके एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं, जबकि प्राडो के जो एम्बिएंट लाइट्स हैं वो एक ही कलर की रहती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों के इंजन की, तो इंजन के लिहाज से भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। प्राडो में 2 इंजन ऑफर होते हैं, 2.7 और इसके अलावा 4.0 पेट्रोल। इसमें एक 2800 डीजल गाड़ी भी आती है, जबकि इसमें जो इंजन ऑफर होते हैं वो 2 मेन हैं, 3500 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज्ड इको बूस्ट पेट्रोल या फिर 5000 सीसी V8 पेट्रोल। ये ट्विन टर्बो है, 3500 है और वैसी ये टेक्नोलॉजी है जैसा कि अब LC300 सीरीज में आ रही है, लेकिन ये आम इंजन नहीं है। 3500 ट्विन टर्बो इंजन तो बेसिकली किक रैच में भी आता है, लैगिट में भी आता है, लेकिन ये गाड़ी फोर्ड परफॉर्मेंस वाला इंजन ऑफर करती है। ये 450 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 160 के आसपास। तो ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से सही बीस्ट है। ये गाड़ी डे टू डे यूज के लिहाज से बस ठीक है। एवरेज के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियाँ करीब करीबी हैं। ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज देगी, ये आपको 6 से 7 तक की देगी, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गाड़ी है और इसके लिए मेरे ख्याल से एवरेज ठीक है। बाकी ये दोनों ही गाड़ियाँ 4x4 हैं। इसको आप पार्शियल 4x4 पे भी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव या फिर 4x4 पे स्विच कर सकते हैं, जबकि ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। ट्रांसमिशन इन दोनों में ही ऑटोमेटिक है, गियर्स इसमें ज़्यादा हैं, बोनट दोनों के हाइड्रोलिक से ओपन होते हैं और इनमें फिर इंस्टॉलेशन भी आती है, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फोर्ड के पार्ट सोर्स करना पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बट अब ग्रेजुअली इनकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है पाकिस्तान में, तो इसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं कुछ ना कुछ, जबकि प्राडो के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। और इसकी वजह यह है कि प्राडो पाकिस्तान में बहुत अरसे से आ रही है, फिर ये इंजन तो उससे ही पहले से आ रहा है। ये इंजन पाकिस्तान में प्राडो 2004 से ऑफर करी है। फिर यही नहीं, यही इंजन फिर 2.7 फॉर्च्यूनर में भी आता है और इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, तो इसके पार्ट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से प्राडो एक बेहतर ऑप्शन है, बट एंजॉय करना है आपने तो फिर ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोनों गाड़ियाँ सेम प्राइस पे हैं, इसलिए इनको कंपेयर किया जा रहा है। और इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ियों की टायर साइज की, टायर साइज जो प्राडो में आता है ये 265 और 17 इंच का रिम है। इसमें 315 का टायर है और अगेन रिम इसमें 17 इंच का है। इसका रिम मेथड का है, इसका रिम नॉर्मल टोयोटा का है, तो लुक्स के लिहाज से ये रिम सारा बेहतर है। और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में कंपनी से ही ऑल टेरेन आते हैं। ये सही हाई परफॉर्मेंस ऑफ रोड टायर है, जबकि ये नॉर्मल रोड यूज का टायर है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रेस्ड है। सस्पेंशन इसमें सिंपल सा है, इसमें फॉक्स का है, और बाकी इसके अलावा इन दोनों में ही ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह आते हैं। ड्राइव ट्रेन इस गाड़ी में ऑल टाइम 4x4 है, जबकि इसकी पार्शियल 4x4 है। डिफ लॉक की सेटिंग्स इसमें ज़्यादा आती हैं, इसमें कम आती हैं। ये एक प्रॉपर ऑफ रोड बीस्ट है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।